नमस्कार, मैं हूं तृप्ति। दुनिया भर के प्रतिबंध और आलोचना का सामना करते हुए रूस पिछले 21 महीने से यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है और इन सब में केंद्र में है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल पुतिन आज 71 साल के हो गए हैं। 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के लेनिनग्राद, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच पुतिन और मारिया इवानोवा के घर पर व्लादिमीर पुतिन का जन्म हुआ था। पुतिन का पारिवारिक इतिहास राजनीतिक हस्तियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके दादा स्पिरिडोन पुतिन व्लादिमीर लेनिन और जोसेफ स्टालिन दोनों के निजी रसोइये के रूप में काम करते थे। पुतिन के पिता सोवियत नौसेना में सिपाही थे, जिन्होंने बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नियमित सेना में सेवा भी की। 1942 में सोवियत संघ पर नाजी जर्मन आक्रमण के दौरान उनको गंभीर चोट भी आई थी। पुतिन ने लगन से अपनी शिक्षा पूरी की और 1975 में लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वहां से कानून में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बाद में उन्होंने पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की। उनकी शैक्षणिक यात्रा में सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्कूल में पुतिन ने दूसरी भाषा के रूप में जर्मन सीखना शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने शारीरिक विषयों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए सैम्बो और जूडो का भी अभ्यास किया। पुतिन के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1975 में केजीबी में वो शामिल हुए और लेनिनग्राद के ओख्ता में 401वें केजीबी स्कूल में प्रशिक्षण लिया। केजीबी उनकी खुफिया एजेंसी का नाम है। केजीबी में उनके कार्यकाल के दौरान न्यूजीलैंड और पूर्वी जर्मनी सहित कई देशों में उन्होंने यात्रा की। 1997 में उन्हें राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन द्वारा राष्ट्रपति स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्होंने राष्ट्रपति संपत्ति प्रबंधन विभाग के प्रमुख नियंत्रण निदेशालय में प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। 1999 में राष्ट्रपति येल्त्सिन द्वारा उन्हें रूस की सरकार का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तब से उन्होंने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में लगातार पदों पर काम किया है। 1999 से 2000 तक और 2008 से 2012 तक वो प्रधानमंत्री के रूप में और 2000 से 2008 तक और 2012 से अब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे हैं। जानकारों की माने तो पुतिन के बाद रूस का क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आज रूस का मतलब पुतिन और पुतिन का मतलब रूस है। और रही बात पुतिन के रूस के राष्ट्रपति रहते हुए भारत से संबंध की, तो आपको बता दें कि भारत से रूस के संबंध पुतिन के कार्यकाल में भी बहुत अच्छे हैं। फिर बात चाहे G20 के समय की हो या अभी खालिस्तान का मुद्दा हो, हमेशा से रूस भारत के साथ ही खड़ा रहा है और यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत भी रूस के साथ ही दिखा है, कभी विरोध में नहीं दिखा। तो राष्ट्रपति पुतिन के जन्मदिन पर यह था हमारा विशेष। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।